आगे चले हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे कि कहाँ पे किसको वक्रता केंद्र कहते हैं, किसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहाँ पे हमारा फोकस होता है, क्या हमारा द्वारक होता है। इन छोटी छोटी परिभाषाओं को हम अभी देखने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, चलें स्टार्ट किया जाए बच्चों। चलिए, हमारा जो गोलीय दर्पण होगा, अभी इसके पहले हमने देखा कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। तो दोनों में से हम एक ही के बारे में बताएंगे, आप एक खुद देख लीजिएगा अपनी किताबों में, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो, उसको हम किससे काट के निकालते हैं? एक खोखले गोले से। किसका गोला होता हो? कांच का। एक कांच का खोखला गोला होता है जिसमें से हम काटने के बाद उसको अलग करते हैं। फिर उसके एक साइड पे हम लोग पॉलिश करते हैं, वो चाहे पॉलिश पारे की हो, चाहे पॉलिश लोहे के लाल ऑक्साइड की हो, और चाहे पॉलिश चांदी की हो। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास, हमने सपोज किया कि हमारे पास एक क्या है, एक गोला है। देख पा रहे हैं आप लोग, हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है। कांच का क्या है? खोखला गोला। हमने क्या कर दिया कि इतनी एरिया को हमने कट करके निकाल दिया। क्या कर दिया? कट करके निकाल दिया। आप देख पा रहे हैं चित्र में कि हमने इतनी एरिया है जो कट करके निकाल दी। ठीक, जब हमने इतनी एरिया कट करके निकाल दी तो हमने इसके एक तरफ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब बताओ इसका परावर्तन किस तल से होगा? दबे हुए तल से। किस तल से होगा बच्चों? दबे हुए तल से होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? परावर्तन इसका क्या होगा? दबे हुए तल से होगा। तो कौन सा दर्पण बनेगा? दबा हुआ तल, माने अवतल। दबा हुआ तल मतलब अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की। क्या बात करेंगे? वक्रता केंद्र की। समझिएगा कि गोलीय दर्पण में दोनों आ गए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काट कर निकाला गया होता है, फिर से एक बार, गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले से काट कर निकाला गया होता है, उसी के केंद्र को, उसी के सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों? सी होता है। क्या होता है बच्चों? सी होता है। आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम लोग। क्या होता है इसका? सी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब जो हमारा कांच का खोखला गोला था, तो उसका जो सेंटर बनेगा, उसका जो बीच में सेंटर बनेगा, वही सेंटर कहलाएगा वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे देखते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखते हैं इसको। कि जिस खोखले गोले से काट कर गोलीय दर्पण को निकाला जाता है, उसकी त्रिज्या को माने जिस गोले से, कांच के गोले से हमने काट के निकाला, उसका जो सेंटर होगा कहलाएगा वक्रता केंद्र। उसका सेंटर कहलाएगा वक्रता केंद्र। और जो इसकी त्रिज्या होगी उसको कहेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। माने ये दूरी कहलाएगी आपकी क्या? वक्रता त्रिज्या, आर। या हम ये भी कह सकते हैं कि सी से और इस बिंदु की जो दूरी हो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, बोले तो आर कहलाएगी। डाउट नहीं है ना? जिस खोखले गोले से काट के निकाले हो, उसके केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या जो होगी उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक भैया, आगे देखते हैं। यदि हम क्या करें? यदि हम वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा खींचे,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जहाँ पे ये टच करेगा, समझ रहे हैं, हाँ। एक सीधी रेखा खींचे, जहाँ पे ये टच करेगा यानी जहाँ पे गोली दर्पण को काटेगा, इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, अर्थात बोलेंगे पी। यानी कह सकते हैं पोल, या कह सकते हैं हम कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो सीधी रेखा होती है, जो सीधी रेखा होती है, जो दर्पण, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि मानते हैं हमारा ये M1 M2 का दर्पण है, M1 M2 का दर्पण है, इसको हम मिला दें, M1 और M2 को मिला दें, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा, M1 और M2 का जो मध्य बिंदु होगा, उसी से अगर हम दर्पण पे लंब डालें तो जहाँ पे टच करेगा, जहाँ पे कटेगा, वही कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। एक बार पूरा देख लेते हैं। यदि हम M1 और M2 को मिला दें, M1 और M2 को मिला दें, तो मिलाने के बाद इसके मध्य बिंदु से हम जब मिरर पर लंब डालेंगे तो ही कहलाएगा अपना दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब आगे क्या देखते हैं। अगर हम दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिला दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। आपकी कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, पोल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। और एक चीज और जानिए, द्वारक। क्या जानिए? दर्पण का द्वार। द्वार माने होता है मुंह। तो M1 और M2, जो ये M1 और M2 की लाइन खींची गई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। दर्पण का। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं हम, एक चीज होती है अभिलंब। क्या होती है? अभिलंब। इस गोलीय दर्पण पर या इस अवतल दर्पण से हम कोई पॉइंट ले, मान लेते हैं ए पॉइंट ले लिया, इस पे जब हम वक्रता केंद्र से मिला देंगे, यानी दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर ये रेखा क्या हो जाती है? अभिलंब। क्या होती है? अभिलंब होती है। ये बात आप एकदम से याद करिएगा, अच्छे से याद करिएगा कि अगर हम किसी भी गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला देंगे, तो वक्रता केंद्र और एक बिंदु के बीच जो रेखाएं बन रही है, ये कितना होती है? डिग्री बनाती है? 90 डिग्री का लंबवत होती है। ठीक, कोई डाउट है? चलिए ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कितना सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। सेंटर जिस खोखले गोले से काट के निकालते हैं उसको केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों द्वारक को मिलाने पर, दोनों द्वारक को मान M1 और M2 को मिलाने पर जो दर्पण का द्वारक बनता है, उसके मध्य बिंदु से यदि हम दर्पण पे लंब डालें तो कहलाता है ध्रुव। फिर ध्रुव और सेंटर को मिला देंगे तो कहलाएगा मुख्य अक्ष। और M1 और M2 की जो लंबाई होगी वो कहलाएगा दर्पण का द्वारक। और फिर बताया हमने कि किसी भी गोली दर्पण से अगर आप एक पॉइंट इस पे डाल दोगे, बात समझ में आ रही है? अगर आप इस पे अभिलंब डालोगे, यानी सेंटर से और बिंदु को मिलाओगे, तो उस पे क्या होगा बच्चों? अभिलंब होगा। इतना आप बना सकते हैं अगर इच्छा करे तो। है इच्छा? बनाओ जल्दी से, चलो। आपने कुछ परिभाषाओं को देखा। अब चलते हैं थोड़ा फोकस के बारे में देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य फोकस क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? और फोकस तल क्या है? फोकस क्या हमने कहा? मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, और फोकस तल क्या? बात समझ में आ रही है? देखिए, हम दोनों मिरर लेते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर आप बताइएगा? कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण। बहुत सही। ये आपका क्या है? अवतल। ओके। अगर हम दबे हुए तल पे कलई कर दें तब कौन सा तल बनेगा? ये अपना कौन सा दर्पण? बहुत सही, उत्तल दर्पण, ना कि उत्तम दर्पण ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे देख लेते हैं। यदि ये आपका मुख्य अक्ष बनेगा, सही है गलत?
इमारत का सेंटर बनेगा सी। मान लेते हैं इसका कोई अलग है, इसका सेंटर कहाँ बनेगा? इधर बनेगा जी, क्योंकि इधर से काट के निकाला गया होगा ना हिस्सा। इसका सेंटर इधर नहीं बनेगा, इसका सेंटर इधर बनेगा सी। देख पा रहे हैं आप लोग? ध्रुव कहाँ बनेगा? AP। अब समझने वाली बात कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जा रही, ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। जिस बिंदु से होकर जा रही हैं इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस, या कह देंगे फोकस। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में डिफिनेशन क्या होगा कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक ही बिंदु से होकर जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और यही डिफिनेशन उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? वही रहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, क्या इसको भेद पाएगा? नहीं भेद पाएगा, बिकॉज पॉलिश किया है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। अगर पॉलिश ना करते तो भेदने कोई हो सकते नहीं थे, आर पार चली जाती, इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं। डाउट है? चलिए देखते हैं। तो इसका फोकस इधर बनेगा। अब क्या होगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक किसी एक बिंदु से आती हुई हमको क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। यानी जिस बिंदु से हमको आती हुई प्रतीत होंगी वही कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस। ये किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि अवतल दर्पण में वास्तव में फोकस पे रेखाएं मिल रही हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तव में रेखाएं नहीं मिल रही हैं, सिर्फ हमको प्रतीत हो रहा है या आभास हो रहा है कि रेखाएं फोकस से आ रही हैं। तो जिस बिंदु से आ रही हैं वो रेखाएं, उसी को बोलेंगे मुख्य फोकस। डाउट है? नहीं। बहुत सही, कितने अच्छे बच्चे। यहाँ पे हम एक डिस्टेंस निकालने PF। क्या निकालने? PF। यानी दर्पण के ध्रुव, दर्पण के और फोकस के बीच की जो दूरी होगी, समझ पा रहे हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल f। क्या होता है? मुख्य फोकस होता है F। और फोकस दूरी कितनी होती है? हमारा फोकस स्मॉल f होता है, मुख्य फोकस क्या होता है? F। रख दो उसको, कहाँ परेशान कर रहे हो उसको? हैं बड़े हो गए हो, इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या होगा? जो फोकस दूरी होगी PF होगी, इधर होगी ना, तो PF बराबर क्या बन जाएगी आपका? F बन जाएगा। एक होता फोकस का, मुख्य फोकस हमने जाना, फोकस दूरी जानी। एक चीज और आप जानो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बात समझ आ रही है जी? एक क्वेश्चन बताओ, ठीक? यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ पे रखेंगे हम 15 और R/2, तो R बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों? डाउट नहीं है ना? चलिए, नॉट डाउट। एक और शब्द जी, नॉट डाउट। डाउट नहीं है। डाउट नहीं। वाह। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? तो अगर हम फोकस, मुख्य फोकस पर एक लंबवत तल खींच दें, क्या खींच दें? एक लंबवत तल। एक कल्पना कर रहे हैं
एक यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाला जो लंबवत तल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस तल। क्या बोल देते हैं? फोकस तल। इसका फोकस तल नहीं बनेगा इसे, इसी से होके जो रेखा जाएगी उसे क्या हम लोग बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। तो डाउट मुख्य फोकस क्या होता है कि रेखाएं जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो या तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस पर एक अभिलंबवत जो गुजरने वाला तल होगा वो काल्पनिक तल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस तल। तो आप चित्र को बना सकते हैं समझने के लिए। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। बाय बाय, टेक केयर।